हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 2021 की पीसीएस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसलिए इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स आपको हम बता रहे हैं ताकि आप इस फॉर्म को भर सकें और एग्ज़ाम दे सकें और आपके जो पीसीएस बनने का जो सपना है, कई सारे छात्र होते हैं जो केवल यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या झारखंड पीसीएस देते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। 200-250 के आसपास इसमें सीटें हैं, तो इन सीटों में एक सीट आपकी भी हो सकती है अगर आप ढंग से तैयारी करें। तो इसलिए तैयारी तो बाद में, पहले इसके लिए हमें फॉर्म देखना पड़ेगा। फॉर्म कब से, इसकी लास्ट डेट है, क्या क्या इसकी डिटेलिंग है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर आगे इस पर तैयारी के ऊपर डिस्कशन हम लोग डिटेल में करेंगे। तो इस उत्तराखंड, एक तरीके से आप सीधे कह सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस का जो वैकेंसी है, यूके उत्तराखंड को लिखते हैं पीसीएस, तो उत्तराखंड पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है। ये 2021 की है, ये 2021 की। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की ही, यानी 10 अगस्त, आज ही विज्ञापन इसका दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं करना है। कई सारे एग्जाम में देखा जाता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसका प्रिंट निकाल के फिर उसको आप पोस्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, केवल आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। आज से ये फॉर्म शुरू होगा और इसकी जो लास्ट डेट दी गई है 30 अगस्त, यानी अब आपके पास केवल 20 दिनों का समय बचा है। 30 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है और एग्ज़ाम की जो फीस है ये भी 30 अगस्त तक जमा की जा सकेगी। यानी 20 दिनों के अंदर आपको ये सारे काम पूरे कर लेने होंगे। फॉर्म सबमिट का, फीस जमा करनी है, फॉर्म को सबमिट करना है, यानी 20 दिनों का समय है। 20 दिनों के अंदर उत्तराखंड पीसीएस में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉर्म बिल्कुल भर दीजिए और समय पर इसको भरिए। अब इसकी जो सीटें हैं, कौन कौन से पदों की कितनी सीटें हैं, इसकी डिटेलिंग और इसकी एज लिमिट आपको बता दें। एज लिमिट में बड़ी खास बात है कि जैसे जनरली पीसीएस में 40 साल अपर एज लिमिट होती है, उत्तराखंड पीसीएस में अपर एज लिमिट 42 साल की है, 42 ईयर्स की है, तो अपर एज लिमिट थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा होती है। खैर, अब हम लोग आ गए हैं कि जो इस परीक्षा के लिए, जो पीसीएस परीक्षा के लिए जो सीटें हैं, तो सीटों में जो डिप्टी एसपी की जो सीट है, डिप्टी एसपी की उत्तराखंड में कुल 10 सीटें हैं। वित्त अधिकारी जो वित्त विभाग के हैं, इनकी 18 सीटें हैं, ठीक है। इसी तरीके से संभागीय परिवहन अधिकारी की जो आरटीओ जिसको आप कहते हैं, आरटीओ 11 सीटें हैं। सहायक निदेशक उद्योग, इसकी 17 सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जिला पूर्ति अधिकारी की 4 सीटें हैं। बाकी आप खंड विकास अधिकारी की 28 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा। सहायक श्रम आयुक्त की 2 सीटें हैं। इसके अलावा गन्ना आयुक्त की, सहायक गन्ना आयुक्त की 1 सीट है। उप शिक्षा अधिकारी की 31 सीटें हैं, ठीक है। कुल मिला के जो नंबर ऑफ सीट्स, अगर इसकी टोटल आप देखेंगे, सारे पदों को हम धीरे धीरे करके नीचे बढ़ते चले जा रहे हैं। उद्यान विकास अधिकारी की 20 सीटें हैं। जो बड़ी बड़ी सीट्स हैं वो आपको हम डिटेल बताते चल रहे हैं। जिला सूचना अधिकारी की 12 सीट्स हैं। इसके अलावा परिवहन कर अधिकारी की 5 सीटें हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी की 19 सीटें हैं। टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है 224 सीट्स हैं। तो इन 224 सीट्स के लिए आपका मुकाबला होगा, जिसमें अनरिजर्व 129 सीटें हैं जो अनारक्षित हैं। अब इसमें जैसे आपको बताया कि जो शैक्षिक अर्हता है, शैक्षिक अर्हता में सीधी सी बात है कि ज़्यादातर जो पद हैं उनके लिए आप किसी भी कॉलेज से, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में, आप किसी भी विधा में, किसी विधा मतलब आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर हो, बीसीए हो, बीबीए हो, कुछ भी हो, बस आप ग्रेजुएट हों। कोई परसेंटेज का बैरियर नहीं है कि इतना परसेंटेज चाहिए। और एज लिमिट आपको बताया कि अपर एज लिमिट 42 ईयर्स है, 21 से 42 वर्ष, तो लंबा चौड़ा एज लिमिट इसका है। बाकी सारे जो अलग अलग पदों के लिए होते हैं वो अलग अलग पदों के लिए सब कुछ दिया गया है। और खंड विकास अधिकारी के लिए इसमें भी ग्रेजुएशन है। ज़्यादातर पदों के लिए आपके लिए ग्रेजुएशन दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग इसकी जो एज लिमिट वगैरह है, उस एज लिमिट के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो एज लिमिट कितनी रखी गई है। उसमें एज लिमिट जैसे आपको बताया कि 21 से 42 साल है, तो उसको हम अगर आपको दिखा पाएँ, अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है। सारे पदों की डिटेलिंग इसमें दी है। पूरे 90 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो 90 पेज को पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन जो खास बातें इस नोटिस की है वो आपको बता दें। डिप्टी एसपी के लिए शारीरिक जो क्षमता चाहिए वो सामान्य वर्ग के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो हाइट चाहिए 167.7 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए 160, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162 रखा गया है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर रखा गया है, हाइट है। सीने की माप जो है पुरुष
अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 78 सेंटीमीटर, फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति, जनजाति और पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर होगा। शारीरिक वजन मिनिमम रखे गए है 45 किलो, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। चलिए, आयु सीमा जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है कि इसकी जो विनिश्चयक तिथि है 1 जुलाई 2021 है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु कि न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी मिनिमम 21 ईयर्स, और मैक्सिमम 42 ईयर्स, यानी 21 से 42 वर्ष के बीच के सभी लोग परीक्षा दे सकते हैं। और जो रिजर्वेशन होगा, उत्तराखंड के जो दिव्यांग होंगे उनको 5 वर्ष की छूट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 5 वर्ष की छूट है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल की जो छूट होती है, बाकी अभ्यर्थियों के लिए वो सारी छूट इसमें दी गई है। उस रिजर्वेशन का फ़ायदा जो वहाँ के छात्र होंगे केवल उन्हीं को वो रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी किसी भी बाहरी जो आउटसाइडर्स होंगे, आउटसाइडर्स को उस रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। फ़ीस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की फ़ीस होती है वैसे इसी की फ़ीस रखी गई है। इसकी फ़ीस अगर देखी जाए तो अनारक्षित के लिए, अनरिजर्व के लिए फ़ीस रखी गई है 176 रुपये 55 पैसे। अभी 55 पैसे का क्या हिसाब किताब है ये आयोग ही बता पाएगा। और उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 176 रुपये 55 पैसे रखी गई है। उत्तराखंड के SC ST के लिए 86 रुपये रखी गई है, 86 रुपये 55 पैसे। EWS के लिए 176 रुपये रखी गई है, और शारीरिक रूप से दिव्यांग के लिए 26 रुपये। और बाकी जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कुल 176 रुपये की इसमें फ़ीस है। जनरल है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आराम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और जो निर्देश दिए जाएंगे वो आगे डिटेल में हम लोग इस पर बात करेंगे, जब फॉर्म वगैरह आप भर लेंगे तब इसमें जो इसकी जो सारी डिटेलिंग है उस पर चर्चा करेंगे। और फिर से आपको बता दें कि इसके लिए आपको कोई प्रिंट निकाल के भेजना नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र यही मान्य होगा, और भी कोई प्रमाण पत्र आपके लिए मान्य नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में इसमें दिया गया है कि जो इसमें जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा जो होगी वो हल्द्वानी और हरिद्वार में ही होगी और कहीं नहीं होगी। उत्तराखंड के 2 ही शहरों में इसकी मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, बाकी जो इसकी डिटेलिंग है एग्ज़ाम की जो होगी वो आगे दी जाएगी। सामान्य निर्देश इसमें दिए गए हैं। पूरे इस नोटिस को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, ग्रुप में इसको हम डाल देंगे, इसको बड़े आराम से इस नोटिस को आप पढ़ें और नोटिस को पढ़ के और फॉर्म फिल करें। और इसमें आप जल्द से जल्द सेलेक्ट हों, हमारी यही आपके लिए एक उम्मीद रहेगी कि जल्दी जल्दी आप इस परीक्षा में सेलेक्ट हों। तो आपको फिर से बता दें कि इसकी जो लास्ट डेट है आज से फॉर्म शुरू की गई है, अंतिम तारीख इसकी 30 अगस्त रखी गई है। फीस आपको बताया कि सामान्य कैंडिडेट के लिए 176 रुपये मात्र इसकी फ़ीस रखी गई है उत्तराखंड PCS के लिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें आपको बताया कि टोटल है 224 224, तो 224 सीटों के लिए 176 रुपये, 30 अगस्त तक लास्ट डेट। फॉर्म भरिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। थैंक यू।